Hey everyone, welcome to Spellbee. Let's talk about Ellie Abraham and Ashish Chanchlani. Ellie getting shamed left, right and center. उसके एक्स बॉयफ्रेंड्स कौन थे ये फोटोज दिखा के पहला तू दूजा तू गाना बैकग्राउंड में लगाया जा रहा है एंड इंटेंशन यहाँ पे उसको ह्यूमिलिएट करने का है, शेम करने का है. कमेंट्स में लोग उसके कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे हैं. अभी ऑल दिस स्टार्टेड बिकॉज आशीष पोस्टेड दिस फोटो एंड कैप्शन में ही रोट फाइनली एंड एक हार्ट इमोजी था. उसके बाद एक रील भी देखने मिला इनका जहाँ पे फन बैंटर इनके बीच में देखने मिल रहा था. कमेंट सेक्शन ओपन करोगे तो ये सब आपको पढ़ने मिलेगा. ब्रो हर बॉडी काउंट इज मोर देन द नंबर ऑफ केजी यू लूज. पहला तू दूजा तू तीजा तू सेकंड हैंड माल है. ब्रो इज गेटिंग रिफर्बिश्ड. ब्रो इसका हिस्ट्री तो देख लेता. अभी ये पोस्ट देखने के बाद सर्टेन लोगों का ये कहना है कि ये लोग डेट कर रहे हैं एंड ये पोस्ट वाया उन्होंने अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल किया. तो दिस इज पॉसिबल बट आई ऑल्सो फील कि अगर कोई अपना रिलेशनशिप ऐसे ऑफिशियल कर रहा तो ऐसे एक वर्ड लिख के इस चीज को ओपन टू इंटरप्रिटेशन या ऑडियंस कुछ भी अज्यूम करे जो उनको करना है, ऐसा पाथ जनरली लोग चूज नहीं करते. प्लस दूसरा पॉइंट इस केस में ये है दैट इन केस ये लोग डेट कर रहे थे देन जिस वे से कमेंट सेक्शन में एली का कैरेक्टर असैसिनेशन आशीष के फैंस कर रहे हैं वो देखने के बाद क्विकली वो अपनी गर्लफ्रेंड को डिफेंड करता ही करता. रीजन बीइंग इतने साल में आशीष का एक पर्सनालिटी देखने मिला है. जनरली वो स्टैंड लेता है स्टोरीज वाया अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है या कुछ चीज उसको पसंद नहीं आई है तो उसके फैंस इस वे से उसकी गर्लफ्रेंड को शेम कर रहे हैं. ये देख के मोस्टली वो हर्ट होके कुछ तो बोलता बट ऐसा कोई रिएक्शन आशीष की तरफ से देखने नहीं मिला. तो ये सब देख के आई फील कि ये कोई प्रोजेक्ट साथ में कर रहे होंगे, म्यूजिक वीडियो कोई आ रहा होगा एंड मे बी लॉन्च से पहले हाइप बिल्ड करने के लिए लोग पोस्ट कर रहे हैं एंड इसमें कुछ गलत नहीं है. ये सब के बीच में हर्ष बेनीवाल ने भी एक पोस्ट डाला जो इन अ वे आशीष एंड एली को मॉक करते हुए था. खुद का एक एआई जनरेटेड फोटो क्रिएट किया गया विद मिया खलीफा एंड कैप्शन में ही ऑल्सो रोट फाइनली. दिस इज एक्चुअली वेरी डिसरिस्पेक्टफुल. सोचो ये पर्सन जिसके इतने फॉलोअर्स है उसको लगता है ये फनी है. हर्ष का पास्ट रिलेशनशिप देख लेना. किसने उसको कभी क्वेश्चन नहीं किया है उसके लव लाइफ के अराउंड कि क्या उसने प्रतिभा पे चीट किया था या जब वो फेमस हो गया तो उसको छोड़ दिया. प्रतिभा के बाद भी उसने डेट किया होगा दूसरे लोगों को बट उसका यहाँ पे ऑडेसिटी देखो. अभी एली अब्राहम का जो डिजिटल फुटप्रिंट रहा है वो ऐसा कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है. ना ही उसने ज्यादा कभी अपने खुद के लव लाइफ के बारे में इतना बात किया है. वो वोकल नहीं रही है इसके बारे में. तो इट इज वेरी ऑड कि क्यों उसको इतना स्क्रूटनाइज किया जा रहा है. एंड जो भी इस पॉइंट पे ये बोलेंगे दैट अरे उसके एक्स बॉयफ्रेंड का लिस्ट देख लो, शी हैज डेटेड मल्टीपल पीपल, सलमान खान, मनीष पॉल, हार्दिक पांड्या एंड अभी आशीष चंचलानी. एंड ये आर्ग्यूमेंट देख के जो भी इस हेट को जस्टिफाई करने का ट्राई करेंगे उनके लिए थोड़ा क्लैरिफिकेशन कि सलमान खान के साथ जो एली का नाम जोड़ा जा रहा है वो करेक्ट नहीं लग रहा बिकॉज ये दोनों डेट नहीं कर रहे थे. बिग बॉस में एज अ कंटेस्टेंट एली गई थी एंड जैसे हर साल सलमान खान का कोई ना कोई फेवरेट रहता है, किसी ना किसी को वो अपॉर्चुनिटी देते हैं अपनी फिल्म में, वैसे ही एली के सीजन में उसको मौका मिला था. आई डोंट थिंक सो कि सलमान एंड एली डेट कर रहे थे. फिर मनीष पॉल एंड हार्दिक वाला रूमर सच हो सकता है दैट शी डेटेड देम बट स्टिल इस पॉइंट पे किसी भी वे से आप इस हेट को जस्टिफाई नहीं कर सकते. पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि एली जो है वो करेंटली 34 ईयर्स ओल्ड है एंड जो लोग ये सब बोल रहे हैं कि इसके एक्स बॉयफ्रेंड्स रहे हैं वो क्या प्रूव करने का ट्राई कर रहे हैं कि 34 ईयर्स की लाइफ स्पैन में दो पर्सन को डेट करना भी गुनाह है. रिलेशनशिप्स एट टाइम्स वर्क नहीं कर पाते न्यूमरस रीजंस के चलते. कमिटमेंट सामने वाला नहीं देना चाहता, समवन चीटेड, समवन इज टॉक्सिक. तो ये जो कई लोगों को लगता है कि जस्ट बिकॉज किसका पास्ट में रिलेशनशिप रहा है दैट मीन्स कि उस पर्सन का कैरेक्टर खराब है, ये बहुत डम साउंड करता है. आशीष चंचलानी ने भी पास्ट में अपने लव लाइफ के बारे में एक बार बात किया था कि कैसे वो अराउंड 2022-2023 में अपने लाइफ में सर्टेन बड़े डिसीजंस ले रहे थे एंड उस पॉइंट पे इवन वो सेटल होने का भी डिसाइड कर रहे थे. उनकी लाइफ में कोई थी, वो डेट कर रहे थे उसको, शादी के प्लान्स थे बट समथिंग हैपेंड एंड वो रिलेशनशिप एंड हो गया. एक लाइन आशीष ने तभी बोला था कि गलत इंसान से प्यार हुआ. इवन ही सेड कि अभी तो उसे प्यार से भी बहुत डर लगता है. इट इज सैड कि उसके साथ ये हुआ. उस पॉइंट पे कई लोगों ने ये भी बोला दैट मे बी समरीन कौर के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है. उसने आशीष का फायदा उठाया फेमस होने के लिए एंड देन उसको बिट्रे किया. समरीन कौर के पोस्ट के नीचे जाके लोग उसको हेट करने लगे. लेटर ऑन समरीन ने ये क्लैरिफिकेशन दिया कि वो एंड आशीष सिर्फ फ्रेंड्स थे एंड गलत प्रोफाइल के नीचे एवरीवन इज कमेंटिंग. ऑल्सो उस फेज में लोगों ने समरीन के साथ इसलिए आशीष को लिंक किया क्योंकि ये सब जब हो रहा था, जब आशीष अपने लव लाइफ के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे उसको किसने तो हर्ट किया है, उस फेज में आशीष ने अपना जो फ्रेंडशिप है समरीन के साथ उसको भी ब्रेक कर दिया था. एक दूसरे को इन्होंने अनफॉलो कर दिया. पोस्ट वगैरह साथ में वो लोग नहीं डाल रहे थे एंड एक डिस्टेंस इन्होंने मेंटेन कर दिया जिसके चलते इन दोनों को लिंक किया गया. एनीवेज आशीष का यहाँ पे साइड ये था कि वो जो पर्सन था वो गलत इंसान था जिससे उसे प्यार हुआ. अभी यहाँ पे क्या आप आशीष को ब्लेम करोगे? गलत सामने वाले ने किया, इस वजह से रिश्ता टूटा. तो समझो कल जाके इनकेस आशीष किसी और को डेट करने लग जाता एंड हाइपोथेटिकल सिनेरियो ले लो कि उस पर्सन ने भी कुछ गलत किया या आशीष को हर्ट किया, देन क्या उस पॉइंट पे पास्ट रिलेशनशिप्स होने की वजह से तुम आशीष को शेम करोगे फॉर डेटिंग समवन या फॉर फॉलिंग इन लव अगेन? You won't, right? तो why are we not giving the same benefit of the doubt to Ellie?
प्यार हुआ होगा उसको एंड वो रिश्ता वर्कआउट नहीं किया होगा। एंड ये सब को साइड में रखिए, स्टिल किसको हक नहीं मिलता किसी और को शेम करने का जस्ट बिकॉज उसके एक्स बॉयफ्रेंड्स है या एक्स गर्लफ्रेंड्स है। आपका खुद का पर्सनल प्रेफरेंस हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन को डेट नहीं करना चाहते जिसके कई सारे पास्ट रिलेशनशिप्स है एंड दैट इज योर लाइफ, योर चॉइस, योर प्रेफरेंस। बट दैट डजंट मीन कि इंटरनेट पे आके तुम तुम्हारे स्टैंडर्ड्स को किसी और पे थोपोगे। तुम्हारे प्रेफरेंस या बिलीफ के अकॉर्डिंग कोई लाइफ नहीं जी रहा तो उसको इतना ब्रूटली शेम करोगे, दैट इज नॉट एट ऑल ओके। अभी हिपोक्रेसी यहाँ पे सोसाइटी की ये भी है दैट हार्दिक पांड्या जो 31 ईयर्स का है एंड एली से 3 साल छोटा है, ही हैज डेटेड सो मेनी पीपल एंड स्टिल आज भी अगर कोई फीमेल मॉडल या एक्ट्रेस के साथ उसे स्पॉट किया जाता है तो हार्दिक के फैंस उसे प्रेज करते हैं, अरे न्यू भाभी स्पॉटेड, भाई ने मूव ऑन कर लिया नताशा से, दिस एंड दैट। जबकि हार्दिक का लव लाइफ यूसी खुद कॉफी विद करण में हार्दिक ने एक्सेप्ट किया था कि मल्टीपल लोगों के साथ वो इन्वॉल्व रहा है। एट टाइम्स वो घर वालों को आके ये भी बताता कि आज मैं करके आया। नताशा के साथ जब डिवोर्स हो रहा था उस पॉइंट पे हार्दिक को अनन्या के साथ भी लिंक किया गया था। अंबानी वेडिंग के दौरान दोनों डांस करते हुए स्पॉट किए गए थे। देन एक मॉडल के साथ भी वो वेकेशन पे गए थे, दोनों के फोटोज भी है सेम लोकेशन से। आई एम नॉट सेइंग ऑल दिस इज रॉन्ग, हार्दिक का डिवोर्स हो गया है, ही इज सिंगल, उसको डेट करना है किसको ही कैन डू इट, हिज चॉइस। बट जस्ट पॉइंटिंग आउट कि हाउ ही वाज नेवर टारगेटेड बिकॉज ही कैन डू इट अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। बार बार उनको प्यार हो सकता है। अभी बीच में हार्दिक का मैच देखने जास्मिन वाली आई थी, इसी पर्सन को हार्दिक डेट कर रहा है ऐसे बोला जा रहा है। सिमिलरली यूजी को सपोर्ट करने के लिए कई बार आरजे महावाश आई है स्टेडियम में। ये लोग साथ में डिनर देन लंच करते हुए स्पॉट किए गए हैं, एक दूसरे के पोस्ट के नीचे कमेंट्स करते रहते हैं। सर्टेन इनके फोटोज देखने मिले हैं सेम लोकेशन से, जिससे ऐसा लग रहा है कि ये लोग सेम जगह पे वेकेशन के लिए गए हैं एंड दोनों का ये कहना है कि वो सिर्फ फ्रेंड्स हैं। ऑल दिस इज ओके, बट वही सेम चीज सोचो नताशा करती। डिवोर्स के बाद अपने एक दोस्त के साथ वो स्पॉट हुई थी एंड बुरे वे से उसको शेम किया गया था, उसके कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठाया गया था। इनके सोचो धनश्री किसके साथ लंच डिनर पे जाती हुई किसको दिखाई देगी, इंटरनेट पे जैसे ये फोटोज आएंगे उसको शेम किया जाएगा। तो ये बात गलत है, ये माइंडसेट गलत है। जिनको भी ऐसा लगता है कि लड़की अगर मूव ऑन करे, प्यार को दूसरा मौका दे, देन ये शर्म की चीज है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। बट क्यों? उनके क्या अपने डिजायर्स नहीं होंगे? एली जो है जिसको इतना ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, उसका जर्नी कभी आप देखना, वो स्वीडन में बॉर्न हुई थी। 17 ईयर्स की एज से शी इज वर्किंग। थिएटर में पहले जाके उसने एक्टिंग सीखा, देन बॉलीवुड से वो फैसिनेटेड थे, जिस वजह से स्वीडन का एक डांस ग्रुप उसने ज्वाइन किया जो बॉलीवुड गानों पे परफॉर्म करते हैं। ब्यूटी पैजेंट्स में वगैरह उसने पार्टिसिपेट किया है, सर्टेन एक्टिंग गिग्स वहां पे भी उसने किए हैं। तो स्वीडन में कई साल काम करने के बाद 2013 में वो इंडिया आई, उसे बॉलीवुड में ट्राई करना था। एंड एली उसका जो करियर है वो लास्ट 12 साल से किसी ना किसी वे से बना रही है, ट्राई कर रही है, कोई ना कोई फिल्म में वो करती आ रही है। तो एक पर्सन जो इतना एफर्ट्स डाल रहा है, सर्वाइव कर रहा है, उसके सारे लाइफ अचीवमेंट्स को बाहर थ्रो कर दो एंड फोकस ऑन शेमिंग हर जस्ट बिकॉज शी डेटेड फ्यू मेल्स। आमिर खान चाहे मल्टीपल टाइम्स प्यार में पड़े, ये चलेगा। करण सिंह ग्रोवर मल्टीपल लोगों को चीट करे, 3 बार शादी करे, ये भी चलेगा। बट किसी एक्ट्रेस का 2 या 3 बार ब्रेकअप हो गया, ओ यू आर अ लूज वुमेन। एंड जब हर्ष बेनीवाल जैसे लोग भी इनडायरेक्टली शेम कर रहे हैं अली को, तो क्या एग्जाम्पल सेट होता है। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि अली एवराम को जिस वे से ट्रीट किया जा रहा है इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट, यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।